अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह से उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और मैं भी अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। और आज मैंने नाश्ते के बाद से ही थोड़ा सा सफाई का काम शुरू कर दिया है, क्योंकि सारी चीज़ों पे डस्ट सी आ जाती है। तो ये फ्लावर्स भी बड़े डस्टी हो गए थे, तो 1 महीने के अंदर तो इन्हें धोना पड़ता ही है लाजमी। और 15 डेज़ में धो लें तो वो और अच्छा है। और ये फ्लावर पॉट है, इसे भी मैंने वॉश किया है, लेकिन अब इसका कलर जो है फेड हो गया, ये मैं आपको बताती हूँ बाद में। और अभी खैर मेरे बेटे यहाँ से नाश्ता करके उठे हैं, तो दूध चीनी का डिब्बा रखा है और बाकी बटर का मार्जरीन का रखा हुआ है यहाँ पे पीछे लास्ट में, और दही रखी है। और साथ ही मैंने यहाँ पे चावल भिगो रखे हैं और डाइनिंग टेबल का हाल हो रहा है इस वक्त। तो मुझे बनानी है खीर, तो यहाँ पे ये काम भी चल रहा है और साथ ही सफाई का काम भी हो रहा है। तो ये फ्लावर से मैं काफ़ी डस्ट थी, तो मैंने साथ ही वॉशिंग मशीन लगा रखी कपड़ों की। तो मैंने कपड़े डालने से पहले ही ये फ्लावर हल्के हल्के हाथ में पकड़ पकड़ के मशीन में एक एक दफ़ा चला के उनकी सारी मिट्टी निकाल दी और अच्छे से ये साफ़ हो गए। और फ्लावर पॉट को मैंने हाथ से वॉश किया है, लेकिन आप कहेंगे ये कैसा वॉश हुआ है, इस पर तो लग रहा है डस्ट है। डस्ट नहीं है इस पर बिल्कुल भी, देखें डस्ट आपको मैं दिखाती हूँ, बिल्कुल भी नहीं है इस पर। मेरी फिंगर जो है बिल्कुल साफ़ है। और बस ये फ्लावर पॉट मैंने इसलिए रख रखा है अब तक कि ये मेरे बच्चों ने जब बनाया था, जब मेरी बेटी 3 क्लास में होती थी, ये उन्होंने किया था। मैंने इन दोनों को समर कैंप में डाला था, बच्चों को छुट्टियों में मैं समर कैंप में करा देती थी। भीमन फाउंडेशन में होता था, अब पता नहीं अब होता है या नहीं। और मैंने वहीं से कुकिंग की क्लासेस बहुत सारी की हैं, जिसमें मैंने बेकिंग की है, वहाँ से इंटरनेशनल कुकिंग की हैं, बहुत सारी क्लासेस की हैं। और जो नए नए खाने आते हैं, मतलब इंटरनेशनल के होते हैं, मुल्क से बाहरों के होते हैं, मतलब चाइनीज़ कुकिंग है आपकी, और बहुत सारी पास्ता वगैरह सब बनाना मैंने ज़्यादातर वहीं से देखा था। उस वक्त यूट्यूब इतना कॉमन नहीं था, मतलब आम नहीं था। और शायद हमारे पास उस वक्त एंड्रॉयड मोबाइल भी नहीं था, और मेरे ख्याल से नेट भी नहीं होता था जब की बात है। और अब अल्लाह का शुक्र है सब चीज़ें हमारे पास। तो मैं मेमन जाके क्लासेस करती थी गर्मियों की छुट्टियों में, तो बच्चों को भी साथ ले जाती थी, वहाँ इन्हें समर कैंप में डाल देती थी। तो ये मेरी बेटी ने बनाया था, ये फ्लावर पॉट हमने बाज़ार से लिया था। और इस पर इन्होंने यहाँ पे टेपिंग करके, ये जो डिज़ाइन बना हुआ है टेपिंग करके, और यहाँ पे सैंड जो होती है ना, रेत, रेत को उन्होंने टीचर ने बारीक छनवा लिया था, वो और ज़्यादा बारीक हो गई थी। और फिर जो था वो यहाँ पे टेप लगा के वाइट ग्लू से ये चिपका दिया था, मतलब डस्ट कर दिया था आपसे। और बाकी जब ये सूख गया था तो इस पर भी गोल्डन कलर का स्प्रे किया गया था। गोल्डन कलर का स्प्रे करने के बाद नीचे से ये इस तरह का टेक्सचर वाला था, ऊपर से गोल्डन ये था। और टेप को बाद में हटा दिया था जब ये ड्राई हो गया था, तो इस तरह का ये बना था और बहुत प्यारा लगता था। तो ये बच्चों की यादगार इसलिए मैंने रख रखा है। तो मैंने बाकी तो ये गिर गिर के टूट भी गए हैं, कुछ इन्हीं लोगों से टूटे हैं। इन लोगों ने वहाँ से जेल वर्क भी किया था, कैंडल जेल और इस तरह के काम भी सीखे थे। जबकि मेरा बेटा उस वक्त, बेटी शायद 3 या 4 में थी, और बेटा जो है उससे 2 साल छोटा है, तो वो 2 साल और पीछे रख लें। तो लेकिन मैं करा देती थी कि कुछ आए गई। तो ये कि शरारतें भी बहुत होती थी बच्चों की वहाँ पे, और मज़े भी बहुत आते थे, जो कि आज तक बच्चे याद करते हैं कि हम लोग वहाँ क्या क्या करते थे और टीचर्स के साथ कितना मज़ा आता था। तो ये यादें भी रह जाती हैं। तो ये भी एक याद ही है बच्चों की, जो कि मैंने अब तक संभाल के रखा हुआ है। और इसमें मैं ये वाला फ्लावर लगा देती हूँ, तो अच्छा लगता है। और बच्चों की याद इसलिए मैं इसे नहीं ज़ाय करती, ना ही मैं करूँगी। वो वाली बात है, ना ज़ाय करती हूँ ना ही करूँगी, जब तक कि खुद अपनी मौत नहीं भरेगा, वॉस गिर के टूट जाए, कुछ हो जाए, जब तक मैं इसे नहीं हटाऊँगी, क्योंकि मेरे बच्चों की याद है। और बच्चे माशाल्लाह बड़े हो चुके हैं अब, ना वो कहते हैं कि इसे हटाएँ, उन्हें भी अच्छा लगता है कि हाँ भाई ये हमने बनाया था, इतनी मेहनत से बनाया था, घर में आके प्रैक्टिस करते थे सब चीज़ों की। और यहाँ पर 1:30 से 2 का टाइम था, और मैं यहाँ पे खीर मैंने चढ़ाई थी। उस वक्त तो थोड़ी सी गैस तेज़ थी, लेकिन फिर बाद में गैस जो थी इतनी स्लो हो गई कि इस खीर को पकने में, आप यकीन करें, लोग कहते हैं पहले लोग के खीर को ना हल्की आंच पे पकाया जाता था और कई कई घंटे चढ़ी रहती थी। तो वही मेरे साथ भी हुआ है, ये खीर कम से कम 5 घंटे तक चढ़ी रही है। और 5 घंटे कह रही हूँ, सॉरी, 2 बजे के करीब मैंने चढ़ाई थी और 5 बजे जाके कंप्लीट हुई है, क्योंकि गैस इतनी स्लो थी कि इसमें बॉयल भी बहुत मुश्किल से आ रहा था। अब आप इस क्लिप को देखती जाएं
इसमें बॉयल जो है ना आ ही नहीं पा रहा था और मैं इसे पकाई जा रही थी और मुझे खाना भी बनाना था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। खैर खाना तो फिर मैंने एक साइड पे दूसरे चूल्हे पे जलाया। मैंने कहा ये तो बहुत ही स्लो चल रहा है, वो भी ऐसे ही स्लो चल रहा था। तो फिर वो रात वाले सालन वगैरह दो एक बचे हुए थे, तो फिर मैंने उनको गर्म करके और तंदूर से रोटी मंगाई, तो वो हमने खाना खा लिया था। और ये बेचारी खीर जो थी चढ़ी हुई थी। और अब आप खुद इसमें देखते जाएं, अभी तक इसमें बॉयल ही नहीं आ रहा है, बस हल्का हल्का सा धुआं उठ रहा है। तो ये हाल इस खीर का हुआ था। खैर लेकिन मतलब ये ना एक एक प्रॉपर आँच जो होती है ना, वो भी बेचारी को नहीं मिल रही थी। और मुझे यही अफसोस हो रहा था कि अल्लाह मैंने आज क्यों ये खीर का रख लिया। लेकिन खैर कब पकाएं खीर भी और खाने भी, क्योंकि दोपहर से लेके शाम तक तो हमारे गैस का यही हाल रहता है। 6 बजे के करीब कहीं जाके वो तेज़ होती है, तो फिर क्या कहते हैं थोड़ी देर बंदा अपने घर के काम करता है। 6 बजे काम घर ये तो नहीं रहता ना कि दोपहर का खाना 6 बजे पकाएं, वो तो बस जैसे तैसे करके हो ही जाता है। फिर ये होता है कि रात का खाना चढ़ा देते हैं, फिर रात में पक जाता है तो दिन में खा लेते हैं। लेकिन रोटियों का भी बड़ा मसला हो गया। अब 30-30 रुपए की रोटी तंदूर से मंगा के खाई जा रही होती है, और हर वक्त दिल भी नहीं चाहता तंदूर की रोटी खाने का। मंगा लेती हूँ मैं कभी कभी, लेकिन हर वक्त नहीं मंगा सकती भाई, बहुत महंगाई हो गई है। और पता नहीं आगे और कितनी होनी है ये भी नहीं पता है। इतना अफसोस होता है कि अल्लाह गैस तो प्रॉपर आ जाए, घर के काम तो हो जाए। रात में भी यही हुआ था कि बच्चों ने पिज़्ज़ा कह दिया, और वो तकरीबन 6 बजे के बाद तो मैंने उसका डो बनाया है, डो बना के रखा, तो वो राइज़ हुआ और करते करते मुझे ये हुआ कि बहुत टाइम हो गया था। वो आगे आप क्लिप में जाके देख लीजिएगा कि मैं टाइम भी गलत समझी और मैं इतना घबरा गई कि अल्लाह इतना थोड़ा सा टाइम रह गया, अब क्या होगा। तो हो जाती है टेंशन पाँच दफ़ा। क्या करें, जब दिन से लेकर रात तक यही चल रहा होता है, गैस है गैस नहीं है, तो पता नहीं क्या हमारे मुल्क का हाल होगा और क्या हो रहा है मुझे नहीं पता। अल्लाह बेहतर जानता है। बस अल्लाह ताला परेशानियों से बचाए कि वाकई पता नहीं गैस ख़त्म हो रही है, क्या हो रहा है जो इतनी शॉर्टेज कर दी गई है। मेरी नहीं समझ में आता, ना मुझे पॉलिटिक्स आती है, ना मुझे बातें समझ में आती हैं पॉलिटिक्स की, और ना ही मुझे वाकई ये सही से पता है कि वाकई ज़खायर, ये तो किसी को भी नहीं पता होगा जो ज़खायर में काम कर रहे होंगे ना इनके प्रोजेक्ट्स पे, उनको भी नहीं पता होगा सही से शायद कि अल्लाह ने अंदर कितनी गैस रखी हुई है, ये तो उनको भी नहीं पता होगा। अल्लाह ही जानता है अल्लाह के काम है। ज़मीन के परतों के अंदर का हाल तो मशीनरी भी सही नहीं बता सकती, और हर चीज़ का हाल दिल का हाल भी अल्लाह ही जानता है, वो भी अल्लाह ही बताता है, और वही बेहतर जानता है कि किसके दिल में क्या है और क्या नहीं है। बस अल्लाह ताला बेहतर रखे। यहाँ पे मैं चीनी चेक कर रही थी, चीनी में डाल चुकी हूँ, और बस यही हो रहा है कि चीनी भी मेल्ट हो चुकी है, और घी कह रही, खीर जो है वो पतली हो गई है। साढ़े से चीनी डालने के ऊपर तो बॉयल आने शुरू हो जाए, तो फिर ये होता है बस मैं ऐसे घूंटे चली जा रही हूँ। जहाँ मुझे कोई चावल मोटा सा नज़र आता है मैं उसे मसल देती हूँ। बस ये हाल हो गया था। खड़े खड़े थक गई थी, फिर थोड़ा सा रोक देती थी तो बर्तन जाके वॉश कर लेती थी, फिर इधर आ जाती थी खीर की तरफ, कैसा ना हो कहीं लग जाए नीचे तली में किनारों पे, तो बस वो करने खड़ी जाती थी। तो सारा मेरा खीर की वजह से कल बहुत टाइम ख़राब हुआ। तो मुझे भी अफसोस हो रहा था मैंने क्यों ऐसी चीज़ चढ़ा ली। और खीर का दिल ना मेरे हस्बैंड का चाह रहा था कि काफ़ी दिन से खीर नहीं पकाई है। तो पहले तो हमारे मीठा ज़्यादा बनता था, अब तो मैं बहुत कम बनाने लगी हूँ। एक तो नुकसान देता है, दूसरा फिर महंगाई इतनी हो गई है तो हर चीज़ कम से कम ही होती जा रही है। तो बना ली थी खीर जो कि मेरे गले ही में आ गई थी। कल घोटते घोटते मैं भी थक गई। घोटना तो खैर क्या था, बस चमचा ही चलाना था, जो ना पक पा रही थी ना निकल पा रही थी डिश में। तो बस ये तकरीबन मैंने से 5:30 के भी बाद मैंने डिश में निकाल के मतलब वो किया है, 5 5:30 के बाद मैंने डिश आउट किया है इसको। इतना टाइम मुझे इसमें लग गया था। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों के शहरों में क्या वाकई गैस हल्की हो रही है या हो जाती है। हमारे यहाँ तो कराची में अब जाके 1.5 से 2 साल हो गए हैं कि गैस इस तरह होने लगी। पहले सर्दियों में होता था हाल, अब ये कि गर्मियों में भी यही हाल है। पता नहीं बस क्या होगा। और बताएं क्या हो रहा है, मौसम कैसा है, आप सब लोग कैसे हैं। कमेंट्स किया कीजिए, लाइक भी शेयर भी किया कीजिए। और जिस दिन मैं सब्सक्राइब का कह देती हूँ उस दिन मेरा एक सब्सक्राइबर पता नहीं क्यों कम हो जाता है। वो शायद बार बार मुझे रोज़ाना बैठ के सब्सक्राइब करते हैं, तो एक दिन सब्सक्राइब होता है और एक दिन अनसब्सक्राइब होता है। तो ये मेरे साथ खेल चल रहा है कि 1-2 मेरे सब्सक्राइबर कम हो जाते हैं। तो भैया ऐसा ना करें, आप लोग जुड़े हैं तो जुड़े रहें। बस सब्सक्राइब तो एक ही दफ़ा करना होता है, जो कर चुके हैं वो भूल जाएं कि कि हमें सब्सक्राइब करना है, आपने कर दिया बस। तो बस यही है। और बस ये क्या कहते हैं, आगे के काम मेरे बहुत सारे पड़े हुए,
जो कि आज मुझे करने था और मैं नहीं कर पा रही। अभी मैंने आपको पहले बताया भी था कि मैं कपड़े धो रही हूँ, और वो कपड़े धुल तो चुके हैं, बस उन्हें भी मुझे फैलाने हैं, क्योंकि फैलाने का भी एक काम होता है, फिर उसके बाद फोल्ड करने का भी काम होता है। तो काम ही है, काम तो होते ही रहेंगे। खैर, बस बाकी ये कि ये हो जाए तो फिर इसको डिश आउट करेंगे। डिश आउट का तो मैंने खैर आपको दिखाया भी नहीं था, और ना ही मैंने इसमें कोई क्लिप बाद में लगाया भी है खीर का, कि वो क्या कहते हैं, आप देख लें। चले, मैं बाहर थंबनेल पे लगा दूँगी तो आप खीर का लुक देख लीजिएगा, फाइनल लुक। यहाँ पर ना बच्चों ने रात में ना मुझसे कहा कि मामा ब्रेड पिज़्ज़ा बना दें, तो मैंने कहा अच्छा बना देती हूँ। फिर मैंने डो वगैरह तैयार किया, और करते करते मुझे इतना टाइम हो गया, तो मुझे तकरीबन उस वक्त हुए थे 9:45, और जब मैंने इसको बेक होने के लिए रखा है यहाँ पे, तो मैं समझी 11:15 हो गए हैं। और मुझे इतनी टेंशन होने लगी कि अल्लाह, अभी तो ये बेक होना शुरू होगा, और यहाँ पे 11:15 हो गए हैं। 11:30 से गैस जो है ना बिल्कुल हल्की होते होते बंद हो जाती है, 11:15 से भी पहले ही। तो मैं इतना डर गई थी, मैंने कहा अल्लाह कैसे तैयार होगा ये। खैर, मैंने जब अब दोबारा जाके देखा तो 11:15 अब हुए हैं, और क्या कहते हैं अभी टाइम है। मैं इतनी घबरा गई थी, और उस वक्त जब मैंने करना शुरू किया था वो शायद 9:45 थे, तो मैं बहुत ही घबरा गई। मैंने जल्दी जल्दी सारा चिकन वगैरह बनाया, मैरिनेट वो मैरिनेट कह रही, बॉईल करके शैरेट करके रखा था, वो इसके अंदर मतलब उसे बॉईल किया और उसको रेशे किया, फिर सब मसाले वगैरह मिला के फिर जल्दी जल्दी ठंडा किया, और फिर इसके अंदर मैंने फिलिंग वगैरह शुरू की। तो शायद 9:45 के बाद का टाइम था, और मैं समझ रही थी 11 बजने वाले। मैं इतनी टेंशन में आ गई, तो मैंने कुछ भी नहीं रिकॉर्ड किया। एक तो मेरा मोबाइल इस वक्त बिल्कुल लो बैटरी पे जा रहा है, और साथ में इधर मैंने बन बनाए, लेकिन इसमें से कुछ बन जो है ना थोड़े से ऊपर से उनके 2 लग रहे कम हो गया था, तो 2 तो बिल्कुल सही फॉर्म में, और 2 जो है ज़रा से क्रैक वाले हो गए। खैर, खाना तो खुद ही है, तो ये कि बच्चे खुश हो जाएंगे, बस बना दिया है, और ये तैयार हो जाएंगे। अभी जो है ये बेक नहीं हुए हैं सही से पूरी तरह, तो जब हो जाएंगे फिर आपको फाइनल लुक भी दिखा दूँगी। एक तो मेरे पास ओवन नहीं है, तो ये होता है फिर इतना अच्छा कलर नहीं आता है। मैं इन पे कोशिश करती हूँ कि अच्छा सा आ जाए, लेकिन क्या करें, जब ओवन नहीं है तो थोड़ा सा तो मसला होता है। खैर, अल्लाह बेहतर करेगा, ओवन भी ले लेंगे। आप लोगों का सपोर्ट रहा तो अल्लाह पाक ये भी करा देगा। पहले मेरे पास ओवन था, आप लोगों ने मेरी पुरानी मतलब पिछले चैनल पे जो वीडियोस पड़ी हुई हैं, अगर आप वो देखते होंगे आसमा का किचन, तो उसमें मेरे पास ओवन था, लेकिन फिर वो ख़राब हो गया। मैंने उसे मतलब दिखाया, उन्होंने कहा बहुत खर्चे वाली बात बता दी, तो फिर मैंने उसे सेल ही कर दिया। ये हुआ, सेल करके मैं वापस चूल्हे पे आ गई हूँ। बस दुआ है अल्लाह से कि अल्लाह पाक जल्दी से अच्छा सा ओवन आ जाए मेरे पास, चाहे इलेक्ट्रिक वाला ले लूँ, गैस वाला ले लूँ, कोई भी जो अल्लाह बेहतर समझेगा वो दे देगा। तो बस फ़िलहाल तो अभी हम ये चूल्हे पे बेक कर रहे होते हैं, और आपको इससे पहले मैंने केक वगैरह की भी बेकिंग इसी पे दिखाई है, और माशाल्लाह से बहुत अच्छा केक बनता है। पिज़्ज़ा आज मैं इस पर पहली दफ़ा बना रही हूँ, और यहाँ पे मेरा टेम्परेचर इज़ टू हाई हो गया है, तो मैं यहाँ पे बंद कर रही हूँ। कैमरे में आगे लिखा हुआ, मैं बंद करती हूँ, वरना बंद हो जाएगी वीडियो खुद ही।